गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अगेन मैं आपके सामने फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ। हालांकि ये काफ़ी दिनों बाद मुझे मौका मिला और इस बीच मुझे बोलते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि दो केस जिसका कि मैं काफ़ी दिनों से मैं फाइट कर रहा था, एक तो नवी मुंबई एंड दूसरा है वाराणसी। इन दोनों केस में क्यूनेट की मैं बात कर रहा हूँ, क्यूनेट फ्रॉड की बात कर रहा हूँ। इन दोनों केस में जो विक्टिम्स थे, नवी मुंबई में एक यंग लड़की जो कि जिसके कि 80,000 रुपीज़ ही गए थे इसमें, और 7 डे ओवर हो गया था, 30 डेज भी ओवर हो गया था। उसके बाद से उसने मुझे कांटेक्ट किया और मैंने उसके लिए फ़ाइट करी और उसने खुद भी बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाया और उसकी एफआईआर लॉन्च हुई। और एफआईआर लॉन्च होने के एक हफ्ते के अंदर उसको आज सुबह इतनी खुश हुई वो, उसके अकाउंट में पूरे के पूरे पैसे उसके अपलाइनर ने ट्रांसफ़र कर दिए। वो अपलाइनर जो कि उसको धमकियां देता था, और ये उसकी ही मतलब फ्रेंड थी वो लड़की अपलाइनर भी, वो बोलती थी कि तू मुझसे पैसे लेके दिखा दे, ये वर्डिंग यूज़ करती थी वो उसके लिए। तो दोस्तों, ये जो लाइव एग्जांपल जो मेरे सामने आंखों से जो दिख रहा है, प्रोसेस सेम फॉलो किया है जो मैं बार बार अपने यूट्यूब चैनल्स में बोलता हूँ। उसी प्रोसेस को अक्सर ने भी फॉलो किया और जिसकी वजह से उसको उसके पैसे मिल गए। हाँ, टाइम लगा, 4 मंथ्स लग गए उसको। और सेम केस वाराणसी में हुआ। इनका भी मैं ही फाइट कर रहा था, सारा कुछ मैं ही कर रहा था। जितने भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं, जो भी मेल राइटिंग है, एस्केलेशंस है, वो सब मैं कर रहा था। और 15 फरवरी को उनको चेक मिल गया था, बट चेक 1 महीने का था और उसमें भी पुलिस के इंटरवेंशन से ही हुआ बेसिकली ये। और पुलिस ने उनको बुला के बोल दिया था कि या तो आप इनको पैसे दो या तो जेल जाने के लिए तैयार रहो, अपलाइनर को बोल दिया था। और इसमें भी अपलाइनर काफ़ी ज़्यादा उनको धमकियां दे रहा था कि पैसे लेके दिखा दो, चैलेंज, मतलब ये चैलेंज की तरह बोला जा रहा था। तो इसमें भी 2,85,000 रुपये थे। और मज़ेदार बात यह है कि दोनों ही केस में अपलाइनर यहाँ तक उससे ये नहीं हुआ, आंखें मिलाने की हिम्मत हुई कि आकर के सामान उससे लेके जाए। आइटम भी उनके पास, नवी मुंबई के केस में आइटम अभी भी उसके पास है, और बनारस के केस में अभी भी आइटम उन्हीं के पास ही है। तो उसमें भी पुलिस ने इंटरवेंशन किया और पुलिस के इंटरवेंशन से उनको भी पैसे मिल गए। तो सबसे पहले तो मैं इन दोनों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन्स बोलूँगी। चंद्रशेखर जी, आपको भी कॉन्ग्रेचुलेसन, अक्सर आपको भी बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे कि आप इन सक्सेस स्टोरीज़ को अपने चैनल पे लेके आओ। मैं किसी को भी नहीं बोलता हूँ ये बात कि आओ, किसी की मर्ज़ी होगी तो वो आएगा मेरे चैनल में, मेरे साथ जुड़ेगा, अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करेगा। मेरा काम है कि अपने गाइडेंस से किसी के अगर पैसे निकलवा सकता हूँ, और सब आफ्टर 7 डे और 30 डेज ओवर होने के बाद, बस वो खुश, मैं खुश, इशू क्लोज। इसको लेकर के हमें बिग स्क्रीन पे ढिंढोरा नहीं पीटना है, ठीक है। अगर किसी की मर्जी है वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है और वो मेरे साथ अपनी लाइव सेशन में आ करके अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर कर सकता है। बट अगर किसी को मर्जी नहीं है तो मैं किसी को नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये मेरा काम ही नहीं है बेसिकली। ये तो मैं यूट्यूब को यूज़ करता हूँ फॉर द अवेयरनेस, क्योंकि बहुत लोगों के अंदर अनअवेयरनेस है, रॉन्ग ट्रैक पे लोग जाते हैं। बहुत लोगों को मेरे प्रोसेस, जो मैं प्रोसेस बताता हूँ, वो उनको समझ से उनके बाहर होता है। हाँ, उसके बाद वो कुछ अलग स्टेप्स लेते हैं और अलग स्टेप्स लेने के बाद फिर उनका डिले होता जाता है और फिर एक बार ऐसा हो जाता है कि फिर नहीं मिलता। मैं लोगों को जो प्रोसेस बोलता हूँ, जिनको समझ में आ जाता है, वो उस प्रोसेस पे चल पड़ते हैं। और उस प्रोसेस पे चल के ही मैं 100% सक्सेस तो बिल्कुल नहीं बोलूँगा, वो तो झूठ बोलना होगा, बट यस 75% 80% तक मेरे केसेस सॉल्व होके उनको पैसे मिल जाते हैं। पैसे कौन देगा डजेंट मैटर, मैं सबको मना करता हूँ कि उससे कोई लेना देना आपको नहीं है, आपको पैसे मिलने से मतलब है। क्यूनेट एक ऐसी फ्रॉड कंपनी है इंडिया में जिसने किया क्या है कि अपने रूल्स इन्होंने बड़े स्ट्रॉन्ग बना रखे हैं, लेकिन जो फील्ड में इनके जो लोग हैं उनको बोलते हैं चोरी करो, तो वो चोरी करते हैं। होता क्या है, जब पैसे देने की बारी आती है, जब
बंदा जो बीच का अपलाइनर है, जब वो देखता है कि वो बुरी तरह से लीगल कॉम्प्लिकेशंस में फंस रहा है, एट दैट टाइम क्यूनेट उसको बिल्कुल कोई भी हेल्प नहीं करती। ये मेरे हर एक केस में प्रूव हो चुका है। बंदे को अपने जेब से पैसे देना पड़ता है, उसके साथ साथ उठने बैठने वाले थे वी आर फैमिली जो डायलॉग बोलते रहते थे वो सब कट लेते हैं, एक कप चाय का पैसा भी वो उससे मांग लेते हैं। तो जब लीगल कॉम्प्लिकेशंस में पड़ता है बंदा, तो वो फिर उसको ही झेलना पड़ता है। इसीलिए आज ये वीडियो मैं उन अपलाइनर्स के लिए बना रहा हूँ जो सर से लेके पैर तक लोन में डूबे हुए हैं, सिर्फ शो ऑफ करने के लिए। और ये वर्ड मैं इसलिए बोल रहा हूँ शो ऑफ, बिकॉज मेरे पास जितने भी अभी बहुत सारे केसेस मेरे पास ऐसे मेरे नोटिस में आए हैं जिसमें कि ये बोला गया है कि अरे ये तो बहुत कमा रहा है, विदेश जा रहा है, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में बैठ के खाना खा रहा है, अच्छे कपड़े पहन रहा है ब्रांडेड, लेकिन किसी को भी ये लोग अपना अकाउंट्स नहीं बताते, किसी को भी नहीं बताते कि हाँ भाई इतना मैं कमा रहा हूँ, ये है इसका प्रूफ। वो सिर्फ और सिर्फ इनके क्रेडिट कार्ड, इनके पर्सनल लोन, इसी पे ही इनकी जिंदगियां चलती हैं। और जब इनको समझ आता है तब बहुत देर हो चुकी होती है। तो मेरे पास ऐसे 4-5 अपलाइनर्स जो कि लास्ट 3 इयर्स 4 इयर्स से काम कर रहे थे, उनका आया है, बहुत ही डिटेल में मैं एनालाइज कर रहा हूँ। उनके साथ रेगुलर मेरी डिस्कशंस हो रही है, मीटिंग हो रही है, उनके केस को मैं बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ। मेरे पास 1-2 लॉयर की टीम है, मैंने उनको भी दिया है, हम अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। बट समझने से कुछ होता नहीं है, क्योंकि ओवरऑल क्या है कि वो 11 लाख 20 लाख 16 लाख के उसमें लोन में पूरी तरह से डूबे हुए हैं। तो पहले तो अभी उनकी जो EMIs हैं, उनकी जो क्रेडिट कार्ड के बिल्स हैं, अभी तो उसको सेटल करवाना सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उनकी रात की नींद उड़ चुकी है। एंड ऐसे लोग जो शो ऑफ में इतना शो ऑफ करवा के, लोगों से करवा के, पैसे खर्च करवा के उनको पूरी तरह से लोन में जिन्होंने डुबो दिया है, वो उनसे बिल्कुल अलग हो चुके हैं। अब बंदा यहाँ पे फंस रहा है, उसके ऊपर इतने कर्जे हो गए, एक दूसरा जितने लोगों को उसने अपने नीचे जोड़ा है उनको जब समझ में आ रहा है तो वो भी अपने पैसे मांग रहा है, तो पूरी तरह से वो घिर गया है। तो बड़ी दया भी आती है मुझे कि मतलब इतने दिनों तक समझ में नहीं आया बिजनेस इंटरनेशनल बिजनेस और इंटरनेशनल बिजनेस के नाम पे इतना बड़ा धोखा। तो ये 2 सक्सेस केसेस था जो मैंने सोचा कि आप सबके साथ शेयर करूं। एक इम्पॉर्टेंट बात और मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। मैंने एनालाइज किया है और लोगों से बात करके मुझे पता भी चला कि जिनके पैसे आ जाते हैं, मतलब मैं प्रोसेस बताता हूं। जैसे मान लो कि किसी अपलाइनर ने किसी नए मुर्गे को फंसा करके उससे पैसे ले लिए, फॉर एग्जाम्पल 6 लाख रुपए ले लिया। अब वो 6 लाख रुपए वो नोन बंदा उसने उसको दे दिया, उसके अकाउंट में 6 लाख रुपए। अब वो जो बंदा जिसको दिया है उसने किसी और को दे दिया 6 लाख रुपए। अब जिसको दिया 6 लाख रुपए, उस बंदे ने क्या किया कि अपने क्रेडिट कार्ड से परचेजिंग कर ली। अब जिसने एक्चुअल में पैसे दिया था 6 लाख रुपए, उसको पता नहीं, उसको तो यही पता है कि भाई मैंने अपने नोन को दिया 6 लाख रुपए, लेकिन जो नोन बंदा था उसने किसी अननोन बंदे को दे दिया 6 लाख। अब उसने क्रेडिट कार्ड से परचेजिंग करने के बाद हुआ क्या, वो जो 6 लाख था उसके पास 45 डेज तक उसके पास रह गया। कहने का मतलब ये है कि क्रेडिट कार्ड में आप अगर यूज़ करते हो एट ए टाइम, मान लो उसने 6 लाख का यूज़ कर लिया, ठीक है, तो उसको 45 दिन का तो ग्रेस मिलेगा ही ना, वो तो बैंक ही दे रही है उसको। अब वो जो 45 दिन के पास उसके पास जो 6 लाख रुपए पड़ा हुआ है उसको ये लोग घुमाते हैं। अब आपको नहीं पता कहाँ घुमाते हैं, इनफैक्ट मुझे भी नहीं पता है। उससे कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ करते हैं या इससे वो किसी और को पैसे टोपी पहना देते हैं, हाँ, या किसी और से पैसे लेके किसी और को दे देते हैं, जो ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करता है उसको दे देते हैं। नोबडी नोज, मुझे भी नहीं पता, लेकिन मुझे ये चीज़ पता है कि आपका तो डे 1 से इंटरेस्ट रेट शुरू हो गया, क्योंकि आपने लोन लेकर के पैसे दिए 6 लाख रुपए, जो कि कैश दिया आपने, कैश मतलब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया। जिसको दिया उस बेचारे ने भी अगले को दे दिया, हाँ, बड़े वाले जो उनके होते हैं, सब समझ रहे होगे ना, बड़े वाले कौन, तो बड़े वाले को दे दिया। अब बड़े वाले ने अपने क्रेडिट कार्ड से यूज़ कर लिया, अब उसके पास 45 दिन तक का पैसा, उसके पास 6 लाख रुपए मस्त, वो चाहे जहां मर्जी उड़ाए, हाँ, या वो कहीं इन्वेस्ट कर दे।
उसके तो पैसे बन रहे हैं, लेकिन जिस बंदे का एक्चुअल में है उसका तो डे 1 से इंटरेस्ट लगना शुरू हो गया है। ये तो एक पार्ट है। पिक्चर का दूसरा पार्ट है, जब उसी बंदे ने रिफंड के लिए रिक्वेस्ट किया, पैसे वापस आए, अब वो पैसे कहाँ वापस आएंगे? वो आएंगे उसी के पास जिसने क्रेडिट कार्ड यूज़ किया था। अब अगर उसने तो यूएसडी में अगर परचेजिंग करी है तो कुछ पैसे उसको कट के मिलेंगे। तो यहाँ पे देखा जाता है कि जो बंदा जिसने एक्चुअल में, जो विक्टिम है, उसने 6 लाख रुपए दिए, अब बेचारे को मिल रहा है 5.5 लाख या 5 लाख। सारे पैसे ये दिखाते हैं कि वो क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन में कट गया और क्यूरेट भी अपना काट के ही पैसे देती है। तो ओवरऑल पूरा का पूरा लॉस उस बंदे को झेलना पड़ रहा है। ये तो 2 पार्ट हो गए। तीसरा मैं बताता हूँ, जब भी ऐसा कुछ हो, क्योंकि ऐसे मेरे पास बहुत सारे केसेस अभी अटके पड़े हुए हैं, जब भी ऐसा कुछ हो, अगर जो भी मुझे सुन रहे हो, अगर आपके साथ आपका पैसा आ गया है और अपलाइनर या उसका बड़ा वाला जो है वो बोल रहा है कि हम आपको इतना ही पैसा ट्रांसफ़र करेंगे क्योंकि रेस्ट ऑफ द मनी क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन में फंस गया है और मतलब चार्जेस वो काट लिया है, तो सबसे पहले उससे उसकी उस चीज़ की रसीद मांगिए, क्योंकि वर्बल कुछ नहीं होता, सब आंखों से देखिए। एक दूसरा चीज़, आप उनको ये बोलिए नहीं, इनफैक्ट उनको मेल कीजिए और सीसी में सारे हायर पुलिस ऑफिशियल्स को सीसी में रख करके उनको मेल कीजिए और उसमें क्लियर कट लिखिए कि पैसा आपने इस बंदे को दिया है और दैट पर्सन इज ओनली रिलायबल फॉर रिटर्न ऑल द मनी। तो आपके लिए आपका कंसर्न पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपका अपलाइनर ही है ऑन द रिकॉर्ड। आप किसी और से लड़ाई नहीं कर सकते हो, आप अपने सिर्फ अपलाइनर को ही जितना मर्जी आप प्रेशराइज कर सकते हो थ्रू ईमेल, नॉट वर्बल। अब अपलाइनर को जब आप करोगे तभी आपका पूरा का पूरा पैसा मिलेगा। मेरे बहुत सारे केसेस में लोगों ने बोला सर वो दे ही नहीं रहे हैं पैसा और वो काट के दे रहे हैं। मैंने उनको बोला कि 2 ही चीज़ करो, या तो उनसे रसीद मांगो, दिखाएं वो रसीद, सारी चीज़ों का रसीद, भाई जो भी डिडक्शन हुआ है वो दिखाए तो। और मान लो अगर दिखाते भी है तो यू आर नॉट द रिस्पॉन्सिबल ना, आपने तो पैसा किसी और को दिया, अब उसने क्रेडिट कार्ड से क्यों परचेजिंग किया? ये लोग एक ही आंसर देते हैं, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। अरे भैया इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन क्या मतलब किसी मैंने बोला था आपको करने को? मैंने तो आपको सिंपल पैसे दिए, आपने उस पैसे का सामान खरीदा, क्या किया मुझे तो कुछ नहीं बताया। तो आप उनसे सीधे सीधे मेल से पूछिए और उनसे पूरा पैसा आप मांगिए, उनको देना ही पड़ेगा, उनको आपको मजबूर करना पड़ेगा। ऐसे नहीं मिलेगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। मेरे जितने भी केसेस सॉल्व हुए हैं इस तरह वाले, जिनके कि पैसे आ गए, मेरे पास ऐसा केस आया कि सर पैसे आ गए हैं, क्यूनेट से रिफंड आ गया है, बट वो इतना काट के दे रहा है। तो मैंने उनसे पूछा नहीं क्यों काट रहे इतना, तो वो बोलते हैं कि सर ये हुआ वो हुआ, क्रेडिट कार्ड इंटरनेशनल दुनिया भर के टर्मिनोलॉजीज, हाँ मतलब बेवकूफ़ बनाने के लिए लोगों को। तो मैंने उनको बोला कुछ नहीं, आप सीधे सीधे एक अच्छा सा देखो, मैं जितनी भी बातें बोलता हूँ सब इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये मेल का जो सिस्टम है ना, हम लोग मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, 20-22 साल से हमें यही सिखाया गया है कि रिटन एविडेंस अगर आपको रखना है, अगर आपको रिटन डॉक्यूमेंटेड कोई चीज़ रखनी है तो उसको कोई भी झुटला नहीं सकता। अगर आपके पास है, अगर आप उसको हर चीज़ रिटर्न पे देने लग जाओगे। अच्छा, इनके साथ ये जो अपलाइनर है, इतने बड़े ये लोग चालाक कह लो या इनको सिखाया जाता है, मेल का जवाब जल्दी नहीं देते, ये देते ही नहीं, या तो उनको अंग्रेजी में बहुत हाथ तंग होता है इनका, ये देते ही नहीं है। ये मेल देखते साथ ही इनके हाथ पैर फूल जाते हैं और मेल का जवाब देना बंद करते हैं, सीधे सीधे फ़ोन करते हैं। तो बेसिकली आपको क्या करना होगा, और आपके लिए भी अच्छा है, मेल का अगर जवाब नहीं दे रहे तो बहुत अच्छी बात है। तो उस केस में आपको क्या करना होगा कि आपको कंटिन्यूसली रिपीटेडली मेल करनी होगी और सबको सीसी में रख के, और जितने भी हायर अथॉरिटीज़ हैं उन सबको रखिए, जिससे कि सबको पता चले कि यस ये काम हो रहा है। उसके बाद आप देखोगे कि पुलिस इंटरवेंशन होगा, और पुलिस इंटरवेंशन के बाद उसको या तो पूरी के पूरे अकाउंट आपको पूरा का पूरा कैलकुलेशंस आपको समझाना होगा, और मान लो कैलकुलेशन आपको वो समझाता भी है तो आप उसकी पूरी पक्की रसीद देखोगे। ये लोग क्या करते हैं, हाथ से लिख के दे देते हैं, वो भी नहीं चलेगा। लेकिन रसीद छोड़ो, आपने जब बोला ही नहीं है इंटरनेशनल परचेजिंग के लिए, तो उन्होंने जो किया तो उसका पूरा जो कॉस्ट बेयर वही करेंगे बेयर, आप नहीं करोगे।
तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसको कि मुझे लगा कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाए। थर्ड में आता हूँ ये बोलने के लिए कि देयर आर सो मेनी अदर पीपल जो कि काफ़ी टाइम हो गए हैं, और कुछ लोग हैं जो कि मिडिल ईस्ट से भी कॉन्टैक्ट्स करते हैं, और तो उनके लिए एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। जो लोग अब्रॉड से मुझे कांटेक्ट करते हैं उनके लिए एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में जो होता नहीं, एक पैरवी करने वाला, एक फिजिकल प्रेजेंस दिखाने वाला, वो उनका कोई होता नहीं है, जिसकी वजह से काफ़ी डिले होता है। तो मैं उन ऐसे लोगों के लिए जो भी अब्रॉड में है और उनके केस फंसे हुए हैं, उनके लिए मैं बस एक ही चीज़ बोलूँगा कि वो अगर अपना एस्केलेशन लेवल रख रहे हैं और मेल्स कर रहे हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को ज़रूर सीसी में रखिए आप। ये एक ऐसा चीज़ है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एज वेल एज जिस कंट्री में आप हैं वहाँ के हायर पुलिस अथॉरिटी को आप या इंटरपोल को भी आप सीसी में रखिए, बिना सोचे समझे, कुछ भी मत सोचिए। मतलब मैं लोगों को ये बताता हूँ कि आपके पैसे अगर लूट गए हैं और आपको पता चल चुका है कि आपके पैसे लूट लिए गए हैं, क्यूनेट वालों ने लूट लिए हैं आपको धोखा दे करके, झूठ बोल करके, तो आप यू जस्ट बिहेव लाइक अ क्रेजी मैन। अगर आप क्रेजीएस्ट थिंग नहीं करोगे, क्रेजी पीपल की तरह नहीं करोगे, बैठ के बाबाओं लोगों का प्रवचन यूट्यूब में देखोगे तो कुछ नहीं हो सकता है। ग्राउंड रियलिटी इज टोटली डिफरेंट। वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, आपको मेल्स करनी पड़ेगी, आपको इतना एस्केलेशंस करने पड़ेंगे जिससे कि उसको समझ में आ जाए कि भैया ये छोड़ने वाले में से नहीं है, ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो आपको वो हद दिखानी पड़ेगी और उनको ये दिखाना पड़ेगा कि नो वे, आप रुकोगे नहीं तब तक जब तक कि वो आपके पैरों पे न गिर जाए। आज ये जो 2 केस हुआ है, वो जो लड़की है उसको मैं सैल्यूट कर रहा हूँ। अक्सर अगर आप मेरी इस वीडियो को देखोगे तो मैं आपको सैल्यूट कर रहा हूँ सबके सामने कि यस, ऐसे होना चाहिए। आपने उसको घुटनों पे ला दिया। नवी मुंबई में पहला केस रिपोर्ट हुआ, FIR लॉन्च हुई और 1 हफ्ते के अंदर उसको पैसे मिल गए। सिमिलर चंद्रशेखर जी, मैं आपको भी सैल्यूट कर रहा हूं कि आप गवर्नमेंट जॉब करते हुए भी इस बंदे को जो अकड़ दिखाता था, आपसे सीधे मुंह बात नहीं करता था, सो किया आपने। अगर आप दोनों चाहते हो कि मेरे साथ जुड़ो, मैं किसी को बोलता नहीं हूँ, पहले बोलता था, ना अभी बोलूँगा और ना आगे भी कभी भी नहीं बोलूँगा कि आओ मेरे साथ और अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करो। जो लुटता है ना, जिसके पैसे लूटे हुए, मैं तो यही बिलीव करता हूँ कि भैया आज के टाइम पे आप हो, आप कलयुग में हो, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। अब जब दुर्घटना घट गई है ना तो खुद आप सॉल्यूशन निकालो। जब खुद ढूंढते हुए सॉल्यूशन निकालोगे ना तब आपको सब कुछ समझ में आएगा कि कहाँ पे। अपना दिमाग चलाना शुरू करो। वो कुएं के मेढक बन के अगर रहोगे तो ये क्यूनेट वालों ने तो पैसे लूट ही लिए हैं, मजे कर रहे हैं, वो मजे कर रहे हैं। आप खुद अपना दिमाग लगाइए। बस सिंपल सा है जो हमारे बाप दादाओं ने सिखाई है कि बेटा अगर मान लो आपके साथ कुछ हुआ है, कुछ घटना घटी है, गो टू द पुलिस, टेक द हेल्प फ्रॉम द लीगल। आप कानून की हेल्प लीजिए, कानून से सहायता मांगिए, पुलिस से सहायता मांगिए। ये बिल्कुल नहीं, ये जो 10 में से 9 लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो कि इतनी मतलब बेवकूफ़ी की बात करते, क्या होगा, करोगे तो कैसे होगा, तो ये किया तो क्या हुआ। इन बातों को डिस्कार्ड करके आप रेगुलर कंटिन्यूअसली आप अपने चीज़ों को हाईलाइट करते रहिए। ऑल ओवर इंडिया में आप देखिएगा रिजल्ट आपके सामने होगा। मैं कुछ नहीं हूँ, जो प्रवचन देने वाले बाबा हैं वो भी कुछ नहीं है। यू आर द लॉयर इन योर केस। आप अपने केस के खुद वकील हो। और मैं आपको बताता हूं कि आपके अंदर, आप लोगों के अंदर, सारे लोग पढ़े लिखे होते हैं और जो नहीं भी होते हैं उनके पास भी पावर होती है, बहुत पावर होती है, बट उस पावर को खुद पहचानिए आप। मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा, हो सकता है आप मुझसे कांटेक्ट कर पाओ ना कर पाओ, लेकिन किसी से भी करो, वो पावर जो है वो पावर आपके अंदर है। उस पावर को पहचानिए और आप कानून की हेल्प लीजिए। कानून की हेल्प लेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, आपको नो मिलेगा, रिजेक्शंस मिलेंगे, बहुत रिजेक्शंस मिलेंगे। मिला है, इस अक्सर को भी मिला है, ये चंद्रशेखर जी को भी मिला है, इसके पहले बहुत सारे और भी लोग हैं, मैं बहुत नाम मेरे दिमाग में, हाँ, उन लोगों को भी रिजेक्शन मिला है। अभी भी मेरे पास ऐसे कई सारे केसेस हैं जिनकी FIR हो रखी है,
बैंगलोर में है, इंदौर में है, राजस्थान में है, जिनकी गाजियाबाद में है, उनकी एफआईआर हो गई है, मैंने करवा दी है। बहुत वो भी खूब दौड़ा उस चीज़ के लिए, मैंने भी इधर से मेल्स करी, तो उनकी एफआईआर लॉन्च हो गई है। बट एफआईआर लॉन्च हुए 2-2, 3-3 महीने हो गए, बट अभी भी उनका केस जस के तस है। बट द थिंग इज कि मैंने उनको बोला है कि नहीं, रिजेक्शंस का मतलब ये नहीं है कि आप हार मान के चुपचाप बैठ जाओ और यूट्यूब देखना शुरू कर दो बैठ के। नहीं, रिजेक्शंस का मतलब ये नहीं है, आप जाओ, देर आर सो मेनी अदर वेज, आप बहुत सारे रास्ते में, वो रास्ते उनको बताता हूँ और जाते हैं वो। और जा करके एक केस था जहाँ पे ऐसे ही हुआ था, एफआईआर होने के बाद केस बंद था, मैंने बोला जाके डीजीपी से मिलो, गए, डीजीपी से मिला, 1 हफ्ता हुआ, बंदा दुबई में बैठा था, बड़ा चौड़ा हो रहा था दुबई से, हाँ, जैसे लगता था कि शेख वही है वहाँ का सबसे बड़ा वाला। पैसे वापस किया, पूरा पैसे 1 हफ्ते के अंदर पूरा का पूरा पैसा वापस किया। तो मैं आपको बताता हूँ, ये सारे स्टोरीज हैं जो कि लोगों के साथ हुई हैं और आगे भी होंगी। हाँ, तो मेरे पास इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसको मैं मतलब लोगों की मर्जी के ऊपर है। इफ एनीबडी वांट्स टू शेयर हिज और हर स्टोरी विथ मी, तो शेयर कर सकता है कोई भी सक्सेस स्टोरी। फेल्योर मैं नहीं बोलूँगा, इट्स नॉट द फेल्योर, बट ट्राई एंड ट्राई, वो कीप ट्राइंग। तो ऐसे लोग भी हैं जो कि कंटिन्यूसली मेरे साथ लड़ रहे हैं, और ये लड़ाई 2 जन की है। मैं आपको पीछे से सपोर्ट करूंगा, फ्रंट में आपको लड़ना पड़ेगा। और लड़ने का तरीका वो मुझे अच्छे तरीके से पता है, अब तो बहुत अच्छे तरीके से पता है कि क्या है एक्चुअल में लड़ने का तरीका इन फ्रॉडस्टर्स से। तो इन फ्रॉड लोगों से लड़ने का जो तरीका है वो मैं आपको बताता रहूँगा, और मैंने आगे भी बताया है और बाद में भी अभी भी बताऊँगा। वो तरीके को आप फॉलो करो, उसको अडॉप्ट करो, और बिना ही होपलेस हुए होपफुल होकर के आप करो, देखोगे रिजल्ट मिलेगा और बहुत जल्द मिलेगा। इनको पैसे देना ही पड़ेगा, डजेंट मैटर कौन दे रहा है पैसे, आपको लेना देना नहीं है उससे, उस बारे में सोचो भी मत। एंड वन मोर थिंग, लास्ट थिंग जो कि मैं शेयर करना चाहता हूँ, इनकी स्टेटस देख करके मैं देखता हूँ बहुत लोग ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। बेसिकली इनको ट्रेनिंग दिया जाता है कि एक से एक आप अपना वो बनाइए, मतलब स्टेटस में लगाते रहिए, रोज नया नया कुछ ना कुछ, गर्ल्स बॉयज़ यहाँ पे जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, 5 स्टार में। आप लोग इन्फ्लुएंस मत होइए, बिल्कुल भी मत होइए इनके स्टेटस देख करके। सिर्फ और सिर्फ ये मान के चलिए इनकी ट्रेनिंग का पार्ट है, जिससे कि लोग देखें और पूछें, अरे वाह वाह यार, बड़ा अच्छे अच्छे ब्रांड के कपड़े पहन रहे हो, बहुत अच्छी 5 स्टार में खा रहे हो, ये पूछे। तो जब ये पूछेंगे तो फिर वो मुर्गा फंसता है, वो बेसिकली चाल है। लेकिन ये पूरी तरह से लोन में, ये लोग जितने भी अपने आप को तोप समझते हैं ना, तुर्रम खां, इसमें बड़ा पैसा कमा रहे हैं, ये है वो है, बड़ी गाड़ियाँ हैं, तो ऐसे लोगों से इन्फ्लुएंस मत हो। ये सब पूरे सर से लेके पैर तक कर्ज में डूबे हुए हैं। बैंक रिकवरी एजेंट इनके घर में चक्कर लगाते हैं, कभी पहुंच जाओ सुबह सुबह, आप देखोगे कि उस दिन 10 से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड वाले आते हैं, घूम के जाते हैं, और घर में ये मना। और ये लोग एक्चुअली सब घर से अलग भी रहते हैं ये लोग, क्योंकि उनको पता है कि बैंक वाले चक्कर काटेंगे, रिकवरी वाले आएंगे और बेइज्जती होगी, चाहे वो कितना भी दिन से, कितने भी साल से काम कर रहा हो। बुरी तरह से लोन में डूबे होते हैं, पर्सनल लोन, गोल्ड लोन, इनका बस रहे तो घर गिरवी रख दे और रखवा दे इनके ऊपर, बड़े वाले जो है ना, बड़े वाले रखवा दे इनको घर गिरवी। तो आप लोग इनसे इन्फ्लुएंस मत हो, बस ये मान के चलो कि ये लोग सिर्फ इनका दिखावा होता है, शो ऑफ होता है, अंदर से पूरी तरह से खोखले हैं, खोखले। तो आप उसको देख के आप लोग इतना टेंशन मत लो, अपना काम करते जाओ। और काम क्या है, अपने केस को मरने मत दीजिए। आप अगर मेल करना बंद कर देंगे, आपका केस क्लोज है, बिल्कुल क्लोज है, ये मान के चलो। तो रेगुलर ईमेल, रेगुलर फॉलोअप, सीएम हेल्पलाइन, पीएमओ ऑफिस, इन सब जगहों पे कंटिन्यूसली लिखते रहिए। आप ऑनलाइन ऑन साइट जाइए, उसमें ऑनलाइन में जाकर के आप डालिए, और अगर मान लो केस फोर्सफुली क्लोज हो जाता है, फिर से डाल दो आप, जितना भी हो सकता है। ये सब ऐसी चीज़ें जो कि कोई भी बंदा इजीली सिस्टम के आगे बैठ करके कर सकता है। बट एक है जहाँ पे बहुत मुझे एक वो लगता है कमी है, वो ये है कि ये सारा कुछ आपको इंग्लिश में करना होगा। तो द प्रॉब्लम इज इंग्लिश एक्चुअली। मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे इंग्लिश जहाँ जैसे ही आता है वैसे ही लोग फिर बोलते हैं कि इसको कैसे प्रोसीड करें। तो देखो, ये तो आपको करना ही पड़ेगा,
देर इज़ नो ऑप्शंस। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, किसी से आप पूछ के, घर में कोई है उससे आप मेल ड्राफ्ट करवाओ और फिर इसको आगे कंटिन्यू करो। तो आज के वीडियो में मैं बस कुछ ऐसी इतनी सारी चीज़ें बतानी थी। आई होप कि अगर कोई सक्सेस स्टोरी मेरे साथ जुड़ना चाहता है, वैसे तो बहुत सारे हैं, मैंने कभी इस ओर ध्यान भी नहीं दिया है, लेकिन अगर किसी को जुड़ना है सक्सेस स्टोरी लेकर के और इतना इजीली सक्सेस नहीं मिला तो मेरे साथ जुड़ सकता है और मुझे खुशी होगी और लोगों के लिए भी होगा। मेरे चैनल के सब्सक्रिप्शन के लिए मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ और इसको कोई भी ऐसा नहीं है कि वो करके मुझे बहुत मतलब बट हाँ ये है कि अदर विक्टिम्स को थोड़ा सा एक हिम्मत मिलेगा कि हाँ भाई ऐसा भी हो सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही मुझे सुनने के लिए, और आई होप कि हम फिर से जल्दी मिलेंगे। मैं फिर से एक नया वीडियो बनाऊंगा और कुछ नई इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगा। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और इन जो धोखेबाज लोग हैं जो कि पैसे लूट के भागे हुए हैं सब लोग, इनसे बच के रहिए। थैंक यू वेरी मच।